पूछेंगे सवाल, सारी जिम्मेदार आप देंगे जवाब। जिम्मेदार ऊपर वाले हैं। हर सवाल में होगा रोमांच। और महंगाई तो चली रही है, महंगाई से तो परेशान है ही लोग। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। सब्जी बेच के बच्चा नहीं पाल रहे हैं। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। इस समय जहां एक और कोरोना महामारी ने हाहाकार मचा रखा है, वहीं दूसरी ओर महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। व्यापारियों की जमाखोरी की वजह से हर चीज के भाव आसमान छू रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वाई न्यूज़ आपके द्वार। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर के चलते महंगाई की लोगों पर किस तरीके से मार पड़ रही है, लोग किस कदर परेशान हैं। तो चलिए चलते हैं, पूछते हैं लोगों से सवाल कि वो किस तरह परेशान हैं और क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लेडीज खड़ी हैं, सब्जी खरीद रही हैं, इनसे पूछते हैं। हेलो आंटी, महंगाई के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि महंगाई से परेशान है या फिर खुश हैं? परेशान तो ही हैं और क्या करें। क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगी? महंगाई मजबूरी है, पेट के लिए सभी कुछ करना पड़ रहा है। महंगाई तो है, किन किन चीजों पे महंगाई बढ़ रही है? सब चीज पे महंगाई है। सब्जी पे ले लो, किसको जिम्मेदार मान रही है? ले लो हैं जी, किसको जिम्मेदार मान रही है? सरकार को ही मारने और क्या हो रहा है, ये सरकार ही जिम्मेदार है। सब्जी खरीदने आए हो? कहाँ रहते हो? नहीं रहते गोवर्धन। सब्जी खरीदने आए हो? हाँ। अच्छा ये बताओ मुझे कि सब महंगाई जो बढ़ रही है इस पे कुछ कहना चाहोगे आप? महंगाई से परेशान? मत करवा दो। महंगाई से परेशान हो? सभी परेशान है, सब चीज़ महंगी है गई है। हाँ, सब चीज़ महंगी है, चीनी तेल सब चीज़ में तो सब्जी सब चीज़ महंगी है। किसको जिम्मेदार मानती हूँ? हैं? किसको जिम्मेदार मानती हूँ महंगाई के लिए? महंगाई जो बढ़ रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार? भैया हमें का सलको है, मोदी है। डायरेक्ट मोदी है। मोदी है ना, उन्हीं की जनता है ना। महंगाई जो बढ़ रही है दिन पर दिन, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? सस्ता होना चाहिए, सब चीज़ महंगी बढ़ रही है। तेल है, सब्जी है, नींबू है, सब चीज़ पर महंगाई है। कछु का सस्ता ही ना है। तो मतलब क्या आपकी रसोई पे क्या फर्क पड़ा, किचन में क्या फर्क पड़ा है महंगाई से? महंगाई तो फर्क तो पड़ा ही है। डेली के सब्जी ले जानी हो, सब में महंगाई तो है ही है। सब्जी देख भार के ले जानी पड़े, सस्ती है का महंगी है। और सब्जी के अलावा क्या महंगा लगता है आपको? सब कुछ दाल वाल सब महंगी है, सस्ता है ही नहीं कुछ भी। और ये हारी बीमारी सब ही चल रही है घर में। लगता है मतलब ऐसा होना चाहिए, सब चीज़ सस्ती होनी चाहिए। हाँ, सब चीज़ महंगा, सब चीज़ मोदी ने महंगाई कर रखी है, सस्ती का कर रखी है, सब चीज़ महंगी है। क्या कहना चाहिए? महंगाई तो बढ़ ही रही है, लॉकडाउन में भी बढ़ रही है महंगाई। तो क्या लगता है किसकी वजह से बढ़ रही है, कौन जिम्मेदार लगता है? जिम्मेदार तो कोई नहीं है, कोरोना जिम्मेदार है। और कौन जिम्मेदार है? कोरोना जिम्मेदार सिर्फ। और क्या, तो रोजगार नहीं चल रहे अभी। बाबा सुन रहे हैं आप, बताइए क्या कहना चाहेंगे महंगाई के लिए? महंगाई बहुत बढ़ रही है। किन किन चीज़ों पे लगता है कि महंगाई बढ़ रही है? सब चीज़ पे बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल पे सब पे बढ़ी रही है। तो खुश हैं आप महंगाई से? महंगाई से खुश ऐसा नहीं है। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। नमस्कार आंटी, मैं वाई न्यूज़ से हूँ। आपका नाम? मैं श्रीमती मधु श्रीवास्तव, पूर्व सभासद। कोरोना के चलते जो महंगाई है ये भी बहुत ज़्यादा, इससे लोग बहुत परेशान हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, महंगाई है, स्वाभाविक है होना। लोगों के रोज़गार बंद हैं, तरह तरह की परेशानियां हैं। और इसका एक विशेष जो कारण समझ में आता है, जो बीच बीच में छूट दे दी जाती है, लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसके कारण कोरोना बढ़ रहा है। लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कलाकार सब बैठे हुए हैं, कलाकारों को सब्जियां तक बेचनी पड़ रही हैं। आंटी आपकी रसोई पे कोई मतलब इस पे महंगाई से कोई फ़र्क पड़ा है? ये स्वाभाविक है कि जब प्रत्येक चीज़ महंगी हो रही है। आप वैसे मैं पेट्रोल के बारे में नहीं जानती हूँ, मैंने तो पेट्रोल वगैरह का दाम भी सुना है कि महंगा है। और मुझे तो कोई चीज़ ऐसी दिखाई नहीं देती कि जो चीज़ सस्ती हो रही हो। हाँ, इंसान की जान ज़रूर सस्ती है, वो बहुत आराम से उसकी कोई कीमत नहीं है। सबसे सस्ती जान है। कुछ ऐसा होना चाहिए प्रशासन की तरफ से
कि हमारे जो बीमारी है वैसे सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो गरीब हैं रोज़ाना कमाने खाने वाले, उनकी तरफ हम सोचें कि ये कैसे कर रहे होंगे। अब वो जिनके पास पैसा है वो तो 19-20 महंगाई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो रोज़ाना कमा खा रहे हैं उनके लिए, उनकी स्थिति सोचिए आप कितनी भयानक है। अच्छा आंटी, घर में और भी कोई लोग हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है। मैं वाई न्यूज़ से शिवांगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महंगाई के चलते आप पे मतलब क्या फ़र्क पड़ा है? कोई फ़र्क पड़ा है आपके घर पे, आपकी रसोई में? महंगाई आजकल बहुत बढ़ गई है, इसके साथ साथ में हमारे खर्चे भी बहुत हो गए हैं। जैसे कि पहले सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं करते थे, अब उसका भी यूज़ करना पड़ता है। हैंड वॉश है, पहले बहुत कम खर्च होता था, अब इस समय बहुत ज़्यादा उसका खर्चा हो रहा है, बार बार यूज़ करना पड़ रहा है। मास्क और ऐसा मतलब रसोई में ऐसी कौन सी चीज़ मतलब आपको लगता है कि बहुत महंगी हो रही है? वो रसोई में तो सारा सामान महंगा ही है, जैसे कि दाल चावल आटा सभी चीज़ में महंगाई हो रही है। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? इसके लिए हम सरकार को ही जिम्मेदार मानते हैं। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। इस समय मैं मौजूद हूँ मथुरा की जनकपुरी कॉलोनी में, और यहाँ हमारे सामने एक दुकान है। आइए हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं किन किन चीज़ों के भाव आसमान छू रहे हैं। तो सर, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके भाव बढ़ते जा रहे हैं इस समय? तेल है, रिफाइंड है और दालें हैं सारी। लोगों के सवाल होते हैं आपसे कि ये चीज़ें कोई मतलब क्यों बढ़ रहे हैं? पूछते हैं, सवाल पूछते हैं क्यों इतना महंगा क्यों दे रहे हो? फिर आप क्या कहते हो? ऊपर से महंगा है। मतलब जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार ऊपर वाले हैं, जो महंगाई हो रही है। ऊपर वाले तो बहुत हैं। ऊपर जो माल वहाँ से हम लाते हैं, जो अभी 20-20 रुपये किलो दालों पे बढ़ गया। अभी सब दालों पे तेल रिफाइंड 160 65। पूछते हैं कि इतना महंगा क्यों दे रहे हो? कोई ले जाता है, कोई पूछता है क्यों दे रहे हो इतना महंगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हर चीज़ पे ही इस समय भाव बढ़ते ही जा रहे हैं, और जैसे जनता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो चलिए चलते हैं, पूछते हैं जनता से भी सवाल। क्या कहना चाहेंगे आप महंगाई के ऊपर? सभी लोग परेशान हैं। तेल के भाव इतने हाईफाई हो चुके हैं। तेल हुआ आपका, रिफाइंड हुई आपकी, दाल हुई, आटा हुआ, मैदा हुई, और मतलब जैसे कि गुटखा लोग पसंद करते हैं, सिगरेट, इन सब पे बहुत हाईफाई रेट हो चुके हैं। जो हम लोग 119 रुपये की गुटखा लेके आते थे, आज वो हमें 210 रुपये की मिल रही है। मैं आपको ले जा सकता हूँ और आपको ले जाके और आपको करा के आ सकता हूँ, दुकान दिखा के आ सकता हूँ, जहाँ से हम दुकान से सेल लेके आते हैं। देखो गुटखा जो आप बोल रहे हैं, ये तो इस पे भी लिखा होता है कि ये वो जान के लिए खतरे की चीज़ है। जान के लिए खतरे की चीज़ है, लेकिन है तो बिकने वाली चीज़ बहन। घर का राशन, पेट्रोल, दाल चावल, ये सब पे रेट बढ़ गए। उससे पब्लिक इतनी परेशान है, कुछ कहने की नहीं। तो जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार मैं किसी को नहीं मानता, मैं क्या करूं। लॉकडाउन चल रहा है, इस तरीके से लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लमें हो रही हैं, कुछ सामान नहीं आ पा रहा है, ऊपर से रोक दे रहे हैं लोग बाग, और स्टॉक कर ले रहे हैं लोग बाग। अपना अपना दुकानदार स्टॉक कर रहे हैं। किसी के पास स्टॉक है कुछ चीज़ का, किसी के पास किसी चीज़ का स्टॉक है, और मैदा वाला है उसने अपना स्टॉक कर रखा है। हमको मैदा कट्टा मिलता था, और भैया जी भी है। आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के ऊपर? आप परेशान, प्रॉब्लम है तो परेशान नहीं है महंगाई से? हाँ परेशान है महंगाई से। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे इस बारे में? क्या कहें, महंगाई से परेशान नहीं हो? महंगाई सब परेशान है, परेशान हो क्या? बताओ उनको। घर का बजट आपका हिला नहीं है, महंगा पूरा ले चुका है बजट। क्या कुछ नहीं बोलना चाहेंगे आप इस बारे में? और महंगाई तो चली रही है, महंगाई से तो परेशान है ही लोग। अच्छा, कोरोना से ज़्यादा परेशान है या महंगाई से ज़्यादा परेशान? महंगाई से ज़्यादा परेशान है, कोरोना से तो ही है, महंगाई से ज़्यादा परेशान। जब खाने को ही नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए, कोरोना से तो आदमी परेशान है, अपने आप ही लॉकडाउन नहीं होने से भी लॉकडाउन में ही चल रही है पब्लिक, ठीक है, अपने आप सब सेफ्टी में चल रहे हैं। दूसरी बात, महंगाई से तो पब्लिक इतनी परेशान है, जैसे घर कोई किसी के पास पैसा है और किसी के पास नहीं है, ठीक है, और गरीब आदमी क्या करे? जिसकी सरकारी नौकरी है उसको तो पैसा मिल रहा है, जैसे कि मेरे बाबा इंस्पेक्टर है, उनको पैसा मिल रहा है, हम लोग झेल लेंगे। मेरी दुकान है, मैं उससे झेल लूँगा। लेकिन जो गरीब आदमी है वो क्या करे? उसको मरना पड़ रहा है बेचारे को। और कल मेरे पास आया था एक आटा वाला, मैं आपको बताता हूँ, और सामने वाले ने रेट बढ़ा दिए। मेरे से आप पूछे, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। मैदा के रेट बढ़ा दिए, तेल 160 एकदम से बढ़ गए रेट, एकदम बढ़ा दिए रेट। वो रेट ऊपर से नहीं बढ़ रहे हैं,
ये दुकान वाले बढ़ा रहे हैं, गोदाम वाले बढ़ा रहे हैं। क्यों? अब ये कारण गोदाम वालों से आप पूछो, मेरे साथ चलिए और आपको मैं गोदाम पे ले चलता हूँ। वो खुद रेट बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं उनसे पूछिए। तो अभी जैसा कि आपने देखा, जमाखोरी की वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। और अब इस समय हम मौजूद हैं महुली रोड के विजयनगर कॉलोनी में। तो यहाँ भी चलते हैं, पूछते हैं लोगों से कैसी बढ़ रही है महंगाई की मार। नमस्कार सर, मैं वाई न्यूज़ से शिवांगी चौधरी। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि महंगाई की जैसे समय बहुत ज़्यादा कोरोना तो चल ही रहा है, उससे भी लोग काफ़ी परेशान हैं। महंगाई जो है वो भी बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इसके बारे में आपसे जान रखी महंगाई ने जो सरसों का तेल 120 रुपये 130 रुपये आता था, 180 रुपये हो गया। बताओ क्या कर रहा है, हाँ आदमी क्या कर पाएगा। एक तो काम धंधे भी खत्म हो लिए इसके कोरोना के चक्कर में, काम धंधे कोई नहीं है। और दूसरा ये घर में बैठे बैठे क्या करें, कुछ काम धंधा है नहीं, महंगाई इतनी है, परेशान रहते हैं सारे। तो सर इस चीज़ के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मुझे लगता है शायद महंगाई जो हो रही है सब जमाखोरों की वजह से हो रही है। गवर्नमेंट तो काफ़ी कोशिश कर रही है इस तरह से, लेकिन जमाखोर जो हैं इन लोगों ने हालत ख़राब कर रही है वैसे मेरे हिसाब से। तो मतलब आपका महंगी, हर चीज़ महंगी है, तो ये महंगाई में क्या करें, ये परेशानी है सारी। तो आपका सारा सीधा इशारा व्यापारियों के ऊपर है, जो ये सब उन्होंने कर रखा है, सारा काम धंधा सारे स्टॉक करके महंगाई उन्होंने बढ़ा दी है। जो कम तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, राशन पानी सब चीज़ महंगी है। राशन पानी अब सब इसमें महंगा हो चुका है, तनख्वाह भी नहीं मिल पा रही, तनख्वाह भी आधी हो गई है, तो बड़ी मुश्किल से काम चल रहा है करके। इससे सभी इसी चीज़ से परेशान हैं कि व्यापारी जो हैं वो जमाखोरी कर रहे हैं, जो कि गलत है, उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे आप महंगाई के लिए? बढ़ती हुई महंगाई को आप लोग देख ही रहे हैं इस टाइम किस तरह से लोग अपने, और लॉकडाउन भी हो गया है और नौकरी करने वाले लोग घर पे बैठे हैं, उनका कुछ हो नहीं पा रहा है, तो वो किस तरह से घर में कर रहे होंगे ये तो सब आप लोग जानते हैं। तो हर चीज़ में महंगाई है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जिस चीज़ में महंगाई नहीं। सब्जी ले लो, दाल ले लो, कोई भी चीज़ ले लो। तो आपकी रसोई पे क्या फ़र्क पड़ा है इससे? बहुत फ़र्क पड़ा है, क्यों नहीं। क्या मतलब क्या चीज़ आपको लगती है कि बहुत महंगी हुई है? सभी चीज़ें, दाल सब्जी हर चीज़ ले लो। अब मोदी जी ने कर दिया कि गेहूँ और चावल दे दिए, तो इंसान के गेहूँ चावल ही खाएगा, बाकी चीज़ें तो महंगी है ना, तो वो कैसे, उसको कैसे करेगा। तो आजकल तो घर में रहने वाले लोग जानते हैं, जो 2 साल 1.5 साल से किस तरह से अपने घर को चला रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये तो हम ही लोग समझ सकते हैं ना। तो जो हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उन पर कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन जो रोज़ के अपने करने वाले, नौकरी करने वाले लोग हैं, वो घर में बैठे हैं, तो उन लोगों पर तो बहुत फ़र्क पड़ेगा उस चीज़ का। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि उनका कहना है, पैसे वाले लोग हैं उन पर इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन गरीबों पे इस चीज़ की बहुत मार है और बहुत ज़्यादा परेशान है वो इस चीज़ से। नमस्कार आंटी, मैं वाई न्यूज़ से हूँ और मेरा सवाल है आपसे, मतलब सभी से मेरा सवाल है कि जो महंगाई बढ़ रही है इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं क्या कहूँगी, महंगाई तो ज़्यादा ही बढ़ा रखी है मोदी जी ने, और क्या हो गया। इधर बताइए आप क्या कहना, मतलब मोदी जी ने बढ़ा रखी है? और भैया हर चीज़ पे महंगाई है, गरीब आदमी क्या खाएगा पिएगा। तो मतलब क्या आपके रसोई पे क्या फ़र्क पड़ रहा है इस चीज़ से? बहुत फ़र्क पड़ रहा है। क्या महंगा हो रहा है? हर क्या चीज़ महंगी नहीं है, हर चीज़ महंगी है। हर जैसे कि देखो, ये है गैस सिलेंडर है, कितना महंगा हो गया है। दाल चीनी है, कितनी महंगी है। नमस्कार सर, मैं शिवांगी चौधरी और मैं वाई न्यूज़ से हूँ। महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचे आप? नहीं, महंगाई तो कंट्रोल करनी चाहिए, लेकिन अब बेरोजगारी इतनी हो रही है और सब कुछ हो रहा है, तो इस चक्कर में महंगाई भी बढ़ रही है। तो आपके ज़िम्मेदार किसको मानते हैं? पब्लिक को भी मानते हैं और ये जो काले बाजारी कर रहे हैं इन लोगों को भी मानते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, कोरोना महामारी के चलते महंगाई ने भी लोगों की कमर तोड़ रखी है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ किसी और दूसरी जगह पे और पूछते हैं लोगों से कुछ सवाल कि क्या हाल है महंगाई की वजह से उनके। देखना ना भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। महंगाई के लिए क्या कहना चाहिए? अरे सब चीज़ में महंगाई है, सब तेल लो, आटा लो, सब चीज़ महंगाई है, कुछ भी ले लो। गरीब आदमी या पालने दो कुछ देर पीछे पुलिस वाले आ जाएंगे, भगो भगो, तो बच्चा कैसे पेट पालें? सब्जी बेच के बच्चा नहीं पाल रहे हैं। तो मतलब किसको जिम्मेदार मानते हैं आप इसके लिए? सरकार को मानते हैं और किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं, इसका जिम्मेदार और कोई नहीं? और कोई जिम्मेदार है नहीं, सरकार को मानते जिम्मेदार, और कौन को जिम्मेदार करें? और 5 बजे पुलिस वाले आ जाएंगे, हटाओ हटाओ हटाओ। कहना चाहते हैं आप, बताइए। ये कहना चाहते हैं साहब, ये महंगाई है इतनी बढ़ रही है, गुटखा ले लो, हर चीज़ ले लो, और हर चीज़ पे पैसे बढ़ रहे हैं। सरकार को कंट्रोल करना चाहिए इस पर। मास्क पूरा लगा लीजिए पहले। सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, और जितनी महंगाई बढ़ रही है चरम सीमा पर।
मतलब आपको क्या लगता है, मतलब कौन जिम्मेदार? ये जमाखोर हैं, ये जमाखोरी कर रहे हैं, उन पर छापे मारने चाहिए। महंगाई के लिए क्या कहना चाहेंगी? क्या खुश हैं आप महंगाई से? नहीं खुश है। क्या मतलब क्या लगता है आपको, क्या बढ़ रहा है? महंगी है, तेल महंगा, रिफाइंड महंगी, सब चीज़ महंगी है। आदमी गरीब आदमी कैसे करेगा? तो किन किन चीज़ों पे आपको लगता है कि महंगाई मतलब बढ़ रही है और नहीं बढ़नी चाहिए? सब पे, घी पे, तेल पे, चीनी पे, ये सब पे ही महंगाई है। आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहन ने कहा वही बात है। बताइए आप, मतलब आपकी रसोई में, क्या मतलब आपकी किचन में क्या फ़र्क पड़ रहा है महंगाई से? सब कुछ बढ़ रहा है। बजट ही बिगड़ा हुआ है। मास्क ऊपर कर लीजिए। बजट बिगड़ा ही हुआ है। पर ये है कि जब 5 किलो लेते थे, अब 1 किलो लेते, 2 किलो लेते, इतना फर्क है। मतलब आपने सामान की जो मतलब ज़्यादा लेते थे उसको क्वांटिटी कम कर दी, कि अब कम ले रहे हैं? क्या करें फिर, महंगाई की वजह से ऐसे ही ले रहे हैं। कहाँ से हैं आप? यही मथुरा से। अच्छा से ही हैं। सब्जी लेने आए हैं? सब्जी लेने आए। तो मतलब क्या कहना चाहेंगी, महंगाई से खुश हैं ना खुश हैं? और महंगाई तो हो ही रही है, और इसके चलते, लॉकडाउन के चलते तो फिर आमदनी बंद हो गई है, महंगाई बढ़ रही है। किन किन चीज़ों पे आपको लगता है कि महंगाई बढ़ रही है? वो तो सब चीज़ पे बढ़ रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं एक बिस्किट की कंपनी में एरिया मैनेजर था। पिछले 1 साल से मैं सब्जी वाले की दुकान पर नौकरी कर रहा हूँ। सब मोदी जी की कृपा है। तो मतलब किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, इन दोनों को मैं जिम्मेदार मानता हूँ, मैं और किसी को नहीं मानता। तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है आप इसमें? ज़्यादा परेशान है। मेरे बच्चे रोटियों के लिए मोहताज हैं। हो सकता है कि 4-6 दिन के अंदर मैं उनको जहर ला के दे दूँ, वो जहर खा लेंगे। अरे नहीं भैया, ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिएगा। बहुत ही मोदी जी का नाम लूंगा मैं डायरेक्ट। तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं। परेशान हूँ मैं 1 साल से। इससे पहले मेरा जॉब बहुत बढ़िया चल रहा था। मैं राजा बिस्किट, एक कंपनी आती है, उसमें मैं मैनेजर था। मेरे अंडर में 8 लड़के काम करते थे। आज मैं एक सब्जी वाले के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। क्या करें? कुछ सोचा है नरेंद्र मोदी ने? कभी योगी आदित्यनाथ ने कुछ सोचा है? क्या कर रहा मोदी जो बताओ, माँ मतलब दुनिया वहाँ डाली और का। मतलब क्या कहना चाहेंगी सरकार को? बताइए, अगर आप अपनी बात किसी से सरकार तक पहुँचाना चाहती हैं तो क्या कहना चाहती है कि महंगाई से खुश है या ना खुश है? नेगर खुश ना आए, जनता भूखी मर रही है। आपकी रसोई में क्या फर्क पड़ रहा है महंगाई से? आपकी रसोई में क्या फर्क पड़ रहा है महंगाई से? बेटा काम धंधे चल लेना है, टेम्पू है, वो चल लो ना रोड पे, कहाँ ते आवे पैसा बता, बिना काम है बेटा। साड़ी न पे लेस लगा में, हम मशीन चला में, फिर बेटा कहाँ करे बता, वो काम हमारा चल लो ना। किसको जिम्मेदार मानती है? किसको जिम्मेदार मान रही है महंगाई के लिए? सरकार ये मानने और कौन मानने बेटा। घर पे जो राशन है उन सब चीज़ों पे क्या लगता है कि किस चीज़ों पे महंगाई बढ़ रही है? बहुत परेशानी है इस वक्त। अगर हम महंगाई को देखें तो कोरोना का जो इस समय जो चल रहा है, वो इस समय महंगाई, इस समय कह सकते हैं कि मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। हम लोग तो बहुत परेशान है। एक तो इनकम नहीं है, लोग घर में बैठे हुए हैं, और व्यापार नहीं है, लोगों के धंधे नहीं है, जॉब्स नहीं है, और ऊपर से महंगाई इतना है कि हम क्या खाएं। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार तो हम एक तरीके से गवर्नमेंट को ही बोलेंगे, क्योंकि अभी उन्होंने इस तरीके से कोई भी मतलब रिस्क कहते हैं एक तरीके से कोई एक्शन नहीं लिया है, जिसकी वजह से मतलब जो जनता है वो अच्छे तरीके से अपना मतलब जो भी उनकी प्रोवाइड्स हैं वो कर सके, अपने आप को पूरा कर सके अपनी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहे हमारा खास प्रोग्राम वाई न्यूज़ आपके द्वारा।